मैंने भी रास्ते में कनेक्ट किया। फिर निकाल दी। Mama, is my teacher coming? टीचर का नेम आ जाएगा। Let's see. पहले से ये पेड़ का हिसाब होता है ना, सारे के बैठ ना बुलाए खड़े होते हैं। आजो 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 आपको कहा किसने कहा है? है और जोर देना लग गया। ये आपने मेरा सूट पहना हुआ है। और पजामा खा है। सुन जाओ तो कपड़े चेक करिए। The meeting is being a live stream. इन्होंने तो ही बाद में मेरा क्लास इसको एक दिन ऐसे होता है। बच्चों को पहले तैयार करना पड़ता है। बच्चों وفعله مأمون أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء فوق البراق سريعا في رحلة الإسراء وحين تم الوصول في القدس صلى الرسول وكان خير رفيق للمصطفى جبريل صلوا على المختار يحاط بالأنوار عند الذين ارتجيه قد فاز بالأسرار قد عاد يحمل فرضا 5 من الصلوات ويملأ الأرض خيرا فيضا من البركات وعاد فوق البراق من فوق 7 طباق وعاد فوق البراق من فوق 7 طباق يدعو لمن صدقوه بالفوز يوم التلاق تزيا بالنور والإشراق جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق هو النبي الأمين له الصعاب تهون وقوله قول صدق
وفعله مأمون. أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء. أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء. فوق البراق سريعا في رحلة الإسراء. وحين تم الوصول في القدس صلى الرسول. وكان خير رفيق للمصطفى جبريل. صلوا على المختار يحاط بالأنوار. عند الذي نرتجيه قد فاز بالأسرار. قد عاد يحمل فرضا 5 من الصلوات. ويملأ الأرض خيرا فيضا من البركات. وعاد فوق البراق طباق. وعاد رافقوه بالفوز يوم التلاق. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब बच्चे मुझे ज़रा सलाम का जवाब दें, अच्छा सा एनर्जेटिक का जवाब सा जवाब होना चाहिए आपका। ओके आप म्यूट हैं, लेट मी अनम्यूट एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशा अल्लाह भाई, बहुत ही एनर्जेटिक बच्चे बैठे हुए हैं आज के सेशन में। और आज का हमारा सेशन जो है ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। सोहा एंड सारिम, मुनज़्ज़ा, जोहा और कौन कौन हैं, पहले मैं बच्चों को देख लूं प्यारे प्यारे। और हादिया आस खान, आप बच्चे अपने नाम सेंड कर जो ठीक नजर आ जाते हैं और फिर आपका नाम लिया जाता है तो आप बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और जैनब और जुवेरिया भी आज की बहुत ही अमेजिंग और मिरेकुलस जर्नी और मिरेकुलस नाइट स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं। उमैर का कयूम भी हैं, और कौन है, फुरकान है, जबरदस्त माशाल्लाह। अहमद और अहदिया भी हैं, वेरी गुड। और कौन है, लेट मी चेक। अब्रिश भी हैं माशाल्लाह, भी बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ और मुझे तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा सबसे पहले आपने हैंड रेस करने हैं। किस किस को पसंद है बहुत ही मैजिकल और मिरेकुलस स्टोरी सुनना, किस किस को पसंद है? जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल वॉच यू। ओके मोहम्मद उस्मान, यान, अहमद, सबा और लाइबा और अहदिया, इज़ा, अवैस और इज़ा और अरवा दोनों बहनें हैं, आई नो दैम। और शहीर को भी पसंद है, अब्दुल मुईस को भी पसंद है। और आपको पता है मुझे तो बहुत ही पसंद है स्टोरी सुनना और सुनाना, मुझे दोनों पसंद है। मोहम्मद अरशाद शायद नाम है, या अरशद, ओके। और मुझे तो बहुत ही पसंद है, हैप्पी हो जाते हैं जब बच्चों का नाम लेते हैं ना, तो उनके फेस पे स्माइल आ जाती है और मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ। अरीशा, और अभी किस बच्ची ने हैंड रेस किया हुआ जी? ओके मुझे आपका नाम शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वरना हमारा टाइम जो है ना वो गुजरता जाएगा। तो जनाब हमने जब मेरे स्टोरी सुनी होती है हमने देते हैं। अरे तो मीन अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ जहां से हम देखेंगे भी इस स्टोरी को। ओके चलें जी, ये हो गई हमारी स्टोरी स्टार्ट। हाँ, द नेम ऑफ द स्टोरी इज
the night इस स्टोरी का नाम क्या है? अल इसरा एंड अल मिराज। प्यारा सा बच्चा बोला, एक प्यारा सा बच्चा बोला मस्जिद अल अक्सा। जबरदस्त भाई। Ridiculous night journey, Al Isra and Al Mi'raj. Let's see what's happening in the story. और क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे कि अच्छा, एक तो क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं आपसे। आज से पहले कितना आप क्या नाम मोहम्मद उस्मान और अबू दुजाना एंड खदीजा और सिदरा और कौन है? बताइए बताइए। आवाज ठीक नहीं आ रही। इसरा एंड अल मिराज वाज अ वंडरफुल। Let me check my voice. What happened? ओके, अभी आप मुझे जो है ना वो थम्स अप करके बताइए, अब आवाज ठीक है? शो मी थम्स अप। अपना को और किसको आ रही है? ओके, जिन बच्चों के कैमरास ऑन होंगे उन्हीं का मुझे पता चलेगा कि आवाज ठीक आ रही है। ओके ओके ठीक है। आमना अनस को भी आवाज ठीक आ रही है। चले हम किस किस को रात को सफर करना पसंद है? रेज योर हैंड्स एवरीवन। किस किस को रात को सफर करना पसंद है? तकवा, तकवा को पसंद है, तकवा को पसंद है। और किसको पसंद है? और उमर को पसंद है। लाइबा, आपको पसंद है रात को सफर करना? So the word al-Isra means traveling at night, or al-Miraj is also an Arabic word that means going up high. अब मुझे बताएंगी फातिमा मंसूर, what is the meaning of al-Miraj? क्या मतलब? al-Miraj क्या? अल्लाह ताला के पास जाना है। Let me check. Check. Okay, can you hear me now? आप सबको मेरी आवाज आ रही है?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now everyone tell me, can you hear me? ओके, अब मेरी आवाज आ रही है। चलें, हाँ स्टार्ट करते हैं भाई दोबारा से। कभी कभी इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग जो है वो जाएंगे नहीं कहीं और इधर ही सेशन में रहेंगे। ओके, ठीक है जी। सबको आवाज आ रही है जिन्होंने हैंड रेस किए हुए हैं? तो हमने स्टोरी शुरू की थी मोहम्मद 1113, आपका रोल नंबर है आई गेस, और आमना अनस। हमने बात की थी इस स्टोरी का। पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। भाई ये स्टोरी तो हम पहली दफा सुन रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है हमें समझ नहीं आ रही थी, तो हमने पहले इसका मीनिंग जो है वो लर्न किया। उसका मीनिंग क्या है? अल इसरा इज द अरबिक वर्ड फॉर ट्रेवलिंग एट नाइट, एंड अल मिराज इज आल्सो अरबिक वर्ड दैट मींस गोइंग अप हाई, यानी ऊपर जाना, बहुत ऊंचा। और इसरा और मिराज was a wonderful night journey that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had. ठीक है? It was a journey full of miracles. Wow, isn't it amazing? ऐसी तो जर्नी हमने कभी देखी ही नहीं। और ये कब हुआ था? सबसे पहले हम ये लर्न करेंगे। ये हुआ था 27th ऑफ द रजब, जो कि अभी गुजरी है 2 दिन पहले। और ये है रात का सफर। तो 27th रजब की रात को ये हुआ था, मिरेकलस नाइट जर्नी। और रजब क्या है? इस्लामिक मंथ जो है, हमारे इस्लामिक कैलेंडर का 7th मंथ है ये। ओके जी। और फिर every year on the 27th of Rajab we remember the night journey of Al-Isra and Al-Miraj to reflect and learn from the story, कि उस रात को असल में हुआ क्या क्या था, जिसको हम मिरेकल्स कह रहे हैं, जिसको हम मैजिकल नाइट कह रहे हैं। उसमें क्या हुआ था ये हम सीखेंगे। तो क्या हुआ, इस स्टोरी के 2 पार्ट्स हैं। और आपको पता है, आपको ये पूरा सेशन बहुत गौर से सुनना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द सेशन वी आर गोइंग टू हैव अ क्विज। ठीक है? और वो इसी सेशन से ही हमने जो है वो क्वेश्चन लेने हैं। ठीक है? तो आप लोग बड़े गौर से सुनेंगे। तो इस स्टोरी के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है अल इसरा, was the first part of the amazing night journey that Prophet Muhammad had। और उसमें क्या हुआ था? एक दफा का जिक्र है, जैसे हम कहानी शुरू करते हैं ना, एक दफा का जिक्र है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास जो है वो सो रहे थे। और आपको पता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के प्यारे से फरिश्ते हजरत जिब्राइल आया करते थे, कुरान मजीद लेके, अल्लाह ताला का पैगाम लेके। और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस रात आए तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और भी था, उनके साथ कुछ और भी था। और वो क्या था? वो था अ वेरी स्पेशल एनिमल कॉल्ड अल बुराक। चले, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, और मुझे प्यारे प्यारे जो है वो पीएसएस के इवेंट जो हैप्पियंस हैं और जो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो मुझे बताएंगे कि कभी आपने इस नाम का कोई एनिमल सुना है, अल बुराक? अनम्यूट एवरीवन। तो ये प्यारे प्यारे बच्चे कह रहे हैं, अरे भाई हमने तो कभी सुना ही नहीं, तो हम कैसे उसके बारे में बताएं? तो हम देखेंगे ये अल बुराक क्या है और ये क्यों लाया गया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। देखते हैं हम नेक्स्ट। और ये देखिए, इस तरह का दिखता था, यानी इस तरह का बिल्कुल सेम टू सेम नहीं, लेकिन जो हमें अहादीस से पता चलता है तो उससे उससे मिलता जुलता यहाँ पे आपको उसकी ड्राइंग नजर आ रही है। और तकवा तो बहुत ही गौर से देख रही हैं। और मुसब कहाँ है भाई? मुसब तो मुझे नजर नहीं आ रहे। और कौन कौन है? मरियम देख रही है बड़े गौर से, शाबाश। अरीज फातिमा भी बहुत गौर से सुन रही है माशाल्लाह। और आपको पता है टीचर को तो वो बच्चे बहुत पसंद है जो बहुत गौर से सुनते हैं। और एक बेबी जो है सोहा एंड सारिम, वो कुछ पी रहे हैं। ठीक है जी। और अलबुराक क्या था? अलबुराक was a very beautiful white animal with huge wings. It was bigger than a donkey and smaller than a mule. Oh wow! Isn't it amazing? अमल फारूक, मजे की बात है ना ये। उसके बड़े बड़े पर भी थे। और फिर उसका क्या था? और उसका कलर वाइट था। और वो इस तरह का दिखता था। ओके, मैं आ रही हूँ, मैं ये पूरी कर लूँ ना सेशन, फिर मैं आती हूँ। चले जाए अपने कमरे में जाए। ओके। तो अब हुआ ये कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस अलबुराक को लेकर आए थे। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं किस किस को नाम याद हो गया इस एनिमल का? मैं सुनना चाहती हूँ, क्या नाम था इस एनिमल का?
वेरी गुड, माशा अल्लाह। भाई आप तो बहुत ही स्मार्ट हैं। लाइबा, इनाबिया, उमरन, उसवा, अबरिश, आप सब तो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। सैयदा अलीना ज़हरा, वाह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और खदीजा बिनते नदीम जो हैं वो भी बड़े मजे से सुन रही हैं, और उनके साथ उनकी बहना भी बैठी हुई हैं। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। और हम देखेंगे अल बुराक जो है वो, उसमें क्या ऐसी स्पेशल बात है जिसका इधर जिक्र हो रहा है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बैठे थे, और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी हम अल्लाह के नबी का नाम लेते हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो हम क्या कहते हैं साथ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहयान आप बताइए मुझे, हम क्या कहते हैं जब भी प्यारे नबी का नाम आता है? तो हम क्या कहते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड, वेल डन, माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ओके, तो हम क्या कहते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुआ कुछ यूं कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, सब बच्चे अब कान नजदीक लेकर आए, अपने अपने कान जल्दी से आगे लाएं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रही हूं मैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप इस पे सवार हो जाइए, यानी अल बुराक पे, और हम जाएंगे आसमानों की सैर करने। It's so beautiful and amazing, right? ओके, रिकॉर्डिंग तो हमारी हुई नहीं थी, सॉरी। चले, फिर क्या होता है कि प्यारे नबी उस पे सवार हो जाते हैं, और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आगे आगे जाते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? अच्छा, अब मुझे एक अहदिया बताएंगे। अहदिया मुझे बहुत स्मार्ट लग रही है, अहदिया बताएंगे। अहदिया से मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ। अहदिया, आपको पता है फास्टेस्ट ट्रेवलिंग जो व्हीकल है वो क्या है हमारी दुनिया में, जिसपे हम सफर कर सकते हैं बहुत फास्टेस्ट? कौन सी चीज है? Yes. Is it a car? Is it a bus? Is it a hmm? बताइए। एनिमल और व्हीकल। It's vehicle. I'm asking about vehicle. व्हीकल। Fastest. Yes. Quickly, quickly. रॉकेट। रॉकेट, गुड जॉब। अभी तक का सबसे जो फास्टेस्ट है वो रॉकेट है। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक वेल डन अहदिया, हमारे जहन में आता है ये कार हो सकती है, कोई बस हो सकती है, बुलेट ट्रेन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 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 जस्ट स्टॉप अ सेकंड। आपको पता है कि अल बुराक जो थी, अल बुराक जो था, उसने मक्का से अल अक्सा कितने टाइम में ट्रेवल किया? उस जमाने में 60 डेज लगते थे मक्का से अक्सा ट्रेवल करने में। एक बच्चा गैस करके बताएगा जल्दी से मुझे। ओके ओके ओके, लेट मी चेक, कौन सा बच्चा गैस करके बताएगा कि कितना टाइम लगा होगा अल बुराक पे बैठ के? ओके, लाइबा कह रही, मैं बताऊंगी। लाइबा आप बताइए जल्दी से कि मक्का से अक्सा जाने में अल बुराक पे कितना टाइम लगा होगा अप्रोक्सीमेटली? एनी गेस? I think about like 10 seconds or like, yeah, 10 seconds or 20 seconds. लाइबा इज वेरी स्मार्ट। लाइबा को तो ऑलरेडी पता था, बाकी बच्चों से भी पूछते हैं। सब बच्चे बताएं कितना टाइम लगा होगा? एवरीवन, भाई आप सब तो पहले से ही बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। यस, जितना टाइम हमें अपनी एक आंख की पलक झपकने में लगता है। एवरीवन शो मी, कैसे हम अपनी जो है वो आंखें बंद करते हैं 1 सेकंड में? कैसे 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 कैसे? 1 सेकंड अपनी आंखें बंद करके खोलें। यस, इट्स नॉट 10 सेकेंड्स, इट्स जस्ट 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड का भी थोड़ा सा हिस्सा। और फिर वो पहुंचे मक्का से अल अक्सा। और अल अक्सा क्या है ये भी आप इंटेलिजेंट बच्चे मुझे बताएंगे। अल अक्सा क्या है एंड वेयर इज इट? वेरी वेरी स्मार्ट, माशाअल्लाह। अल अक्सा है जिसके बारे में हम आजकल बहुत बात कर रहे हैं, हमारी सबसे प्यारी मस्जिद, और वो है फ़लस्तीन में। और मक्का से गए ये लोग अल अक्सा, यानी प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जिब्राईल और बुराक पे बैठे थे प्यारे नबी। ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन जिसको आपने सोच के लिख के ड्रॉ करके मुझे बताना है एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है? अगर आपके पास कोई पेपर है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। फिजा बाबर, इफ यू हैव अ पेपर, अरीज, शमसा, बख्तावर, आप पता नहीं पेरेंट्स के नाम के साथ है, मैं बोल रही हूँ बस। ओके, तो आपने मुझे ड्रॉ करके बताना है, और इवन यू कैन राइट इट डाउन। इफ यू हैड द चांस टू राइड अल बुराक, वेयर वुड यू फ्लाई टू एंड व्हाई?
अगर आपके पास जिंदगी में कभी अलबुराक आ जाता है तो आप उस पे बैठ के कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों, ठीक है। या आप सेशन के एंड पे भी दिखा सकते हैं टीचर को, या जो आपको एक्टिविटी मिलेगी, जो टास्क सबमिट करवाने होंगे आज के सेशन के, उसमें भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास फ्लाइंग हॉर्स आ जाए तो आप कहाँ जाना चाहेंगे। ये अमित कौन है बच्चा जो बहुत एक्साइटेड हो रहा था, अभी मैंने देखा था उसको। आई गेस ओके, गायब हो गया। तो फिर आप लोगों ने ये शेयर करना है, ठीक है जी। ये सबसे पहले पहुंचे अल अक्सा मॉस्क, दैट इज इन द पैलेस्टाइन, ओके। और फिर जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल अक्सा में पहुंचे तो वहां पे आज उस वक्त से लेके पहले दिन से जितने अंबिया आए थे उन सबको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, नमाज पढ़ाई थी, यानी इमामत करवाई थी। ठीक हो गया जी, ये सबसे पहला टास्क था जो वहां पे हुआ था। और फिर उसके बाद इस सफर में क्या हुआ, ओके, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई स्लाइड्स। और फिर इसके बाद अल अक्सा से पहुंचे कहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे। कितना खूबसूरत दरख्त है ये, किस किस को ये दरख्त प्यारा लग रहा है। अ ट्री विद बटरफ्लाइज, एंड बटरफ्लाइज आर नॉट सम ऑर्डिनरी बटरफ्लाइज, दीज आर गोल्डन बटरफ्लाइज। फिजा, ये मजे का दरख्त लग रहा है आपको। जी। चले अपने आप को म्यूट कर लें। और इस दरख्त को कहते हैं, इंग्लिश में तो कुछ लिखा हुआ है द लॉ ट्री, बट इसको हम कहते हैं सिदरतुल मुंतहा, एट द एंड ऑफ द सेवंथ हेवन, यानी सातवें आसमान के आखिर पे पहुंचे जब, यानी आखिर में इस सफर के। और इट इज एन अमेजिंग ट्री दैट हैज सो मेनी कलर्स एंड इट इज सराउंडेड बाय गोल्डन बटरफ्लाइज। किस किस को पसंद है बटरफ्लाइज, रेज योर हैंड्स एंड लेट मी चेक कौन कौन सुन रहा है ध्यान से। हफ्सा को पसंद है भाई, हफ्सा को और अंबर, और किसको पसंद, अहदिया को तो बहुत पसंद है, वेरी गुड। और अब्दुल अहद को भी पसंद है, वेल डन। और फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराइव्ड एट द लॉटरी और अल्लाह ताला ने उनसे बात की। माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये कितनी मजे की बात है ये। आपको सुन के कैसे लगा कि अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद से बात की, कैसा लगा आपको सुन के। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा सुन के कि हमारे प्यारे अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। डू यू नो दैट अल्लाह स्पोक टू प्रॉफिट मोहम्मद अबाउट वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। कैन यू गेस विच पिलर इज इट। और चैट में बताना है जल्दी से देख के, वो कौन सा पिलर था जिसके बारे में बात हुई थी। अब मैं चैट चेक करूंगी, मैं देखूंगी बच्चे टाइप कर सकते हैं या नहीं, जल्दी से क्विकली। ओके ओके ओके, देखने दे भाई, वेरी गुड वेरी गुड। सुदैस कह रहे नमाज, अहमद मुश्ताक कह रहे नमाज, सैयद अब्बास कह रहे नमाज नमाज नमाज, अरसल इशाल बुरहान और सिद्रा भी कह रही हैं नमाज, और रियल मी भी कह रहे हैं नमाज चलिए ये मोबाइल के नाम से। ओके मोहम्मद और जरताशा तारिक तारिक कह रही है नमाज, वेरी गुड वेरी गुड। इतने इंटेलिजेंट बच्चे, माशा अल्लाह, आपको तो भाई सब कुछ पहले ही पता है। चलें, और फिर अल्लाह ताला ने क्या दिया था, सबसे पहले प्यारे नबी को मुलाकात, जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम गिफ्ट लेके जाते हैं ना। किस किस को पसंद है कि वो गिफ्ट लेके जाए जब किसी से मिलने जाए तो। कौन कौन लेके जाता है बस ये बता दो। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। जब हम किसी अपने बहुत प्यारे हस्ती से मिलने जाते हैं तो हम उनके लिए प्यारा सा गिफ्ट खरीदते हैं। तो ये तो बहुत ही प्यारी हस्ती जो है वो मिलने गई थी अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने उनको एक गिफ्ट दिया और वो था 50 प्रेयर्स। ओह, किस किस को पता था ये बात, किस किस को पता थी कि पहले हमें जो है वो 50 प्रेयर्स पढ़नी थी। फिजा, सैयदा शाहनूर और हफ्सा, अंबर, किस किस को पता था ये बात। हफ्सा को पता थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गिफ्ट लेके वापस आ रहे थे तो छठे आसमान पे, यानी 6 जो हेवन है उस पे जो है हजरत मूसा अलैहि सलाम मिले और उन्होंने कहा ये बहुत ज्यादा नमाजें हैं, आपकी उम्मत के अफराद कैसे पढ़ेंगे। ओके, कोई एक बच्चा जिसको मैं अनम्यूट करूंगी वो मुझे बताएगा जल्दी से। लेट मी चेक, सैयदा अलीना जहरा बताएंगी, अगर हमारे पास 50 प्रेयर्स होती तो हम कैसे पढ़ते 24 आवर्स में 50 प्रेयर्स पढ़ सकते थे हम। अलीना जल्दी से बताइए। नाम यस 50, हम अगर हम 50 प्रेयर्स पढ़ते तो हम हमारे पास बाकी काम करने का टाइम ना होता। ओके। और आपको पता है एक जगह पे मैंने सेशन किया तो एक बहुत ही शरारती बच्चा था, उसने कहा बहुत
ओके, मैं अभी आप सबसे पूछती हूँ। उस नॉटी बच्चे ने मुझे कहा कि टीचर अगर 50 प्रेयर्स होती तो हम तो सारा दिन जाए नमाज पे ही बैठे रहते। है ना शहीर? है ना शहीर? ऐसे ही है ना? हम तो जाए नमाज से उठ ही नहीं पाते, फिर हम सारा दिन क्या करते, जाए नमाज पे ही रहते। तो अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि ये तो बहुत ज्यादा है नमाजें। हजरत मूसा अलैहि सलाम से जब मशवरा किया उन्होंने, तो फिर वापस गए, फिर वापस गए, फिर 3 दफा गए, और फिर जाके ये अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कर दी, कम करते करते, तो जो कि मुसलमानों पे फर्ज हैं। और हाउ मेनी प्रेयर्स डू वी प्रे पर डे नाउ? अब हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं? 50 पढ़ते हैं ना, राइट? वेरी गुड, माशाअल्लाह। हम पढ़ते हैं 5 प्रेयर्स, वेरी गुड। और फिर उसके बाद ये कुछ नमाजों के बारे में इंफॉर्मेशन है, और इसका एक बहुत ही अमेजिंग सा टास्क है जो कि प्यारे प्यारे बच्चों ने बनानी है, अपनी प्रेयर बुक। और वो कैसे बनानी है? आई विल शो यू अ वीडियो, और आप जल्दी से देखिए कैसे बनानी है, और एट द एंड ऑफ सेशन आप उसको बना के अपने टास्क ग्रुप में सबमिट करवाएंगे। ठीक है? जल्दी से स्क्रीन पे आ जाइए, स्क्रीन पे देखिए कि हमने जो है वो कैसे बनानी है बुक of our 5 prayers. ठीक है? Let me share with you. ओके, आई गेस वो वीडियो जो है वो प्ले नहीं हो रही, लेकिन मैं आपके जो टास्क ग्रुप है ना उस पर सेंड कर दूंगी। और मैं आपको साथ बता भी देती हूँ कैसे बनानी है। आपने लेना है एक कंप्यूटर पेपर, उसके ऊपर आपने ड्रॉ करने हैं 5 क्लाउड्स, और फिर उन क्लाउड्स को कटिंग करनी है, और कटिंग करके आपने उनके ऊपर अपने ब्लैक मार्कर से 5 नमाजों के नाम लिखने हैं। और फिर उसको पंच करके उसके अंदर कोई रिबन लगा सकते हैं, कोई डोरी लगा सकते हैं, कोई थ्रेड जो है वो बांध सकते हैं, या फिर आप किसी की चेन के अंदर भी उसको डाल सकते हैं, और वो बन जाएगी आपकी प्रेयर बुक। आप इसको जिस तरह से मर्जी डेकोरेट करना चाहें, आप उस अपनी प्रेयर जो बुक है उसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ये होगा आपका टास्क। और अभी कोई बच्चे अगर लाइव भी बनाना चाह रहे हैं और बना के दिखाना चाह रहे हैं तो वो बना सकते हैं। एक पेज के ऊपर 5 क्लाउड्स आपने ड्रॉ करने हैं। मैं मीनवाइल ट्राई करती हूँ कि वो वीडियो चल जाए, तो फिर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है? और साथ साथ हम दोबारा चलते हैं वापस अपने सेशन पे। और वो क्या है कि हम यहाँ पहुंचे थे, कहाँ पे पहुंचे थे हम? 5 प्रेयर्स पे, यानी जो पहला गिफ्ट था वो था 5 प्रेयर्स। ठीक है? अब मुझे एक क्वेश्चन करना है, जो बॉयज होते हैं वो नमाज कहाँ पढ़ते हैं? बॉयज नमाज कहाँ पढ़ते हैं और गर्ल्स कहाँ पढ़ते हैं? वेरी गुड। तो मस्जिद में बॉयज नमाज पढ़ते हैं, और गर्ल्स भी पढ़ सकते हैं अगर उनकी मस्जिद में गर्ल्स का पोर्शन हो। और एक घर में पढ़ते हैं 5 नमाजें। और सेकंड गिफ्ट क्या मिला था? अल्लाह ताला ने कहा था कि मेरी उम्मत के तमाम मुसलमानों के तमाम गुनाहों की माफ़ी है, लेकिन लेकिन सिवाय एक के। और कोई बड़ा बच्चा मुझे बताएगा वो कौन सा गुनाह है या वो कौन सा बैड डीड है जिसकी अल्लाह के यहाँ कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, बाकी सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे, यानी सब बैड डीड जो होंगे ना वो अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देंगे सिवाय एक के। कौन मुझे बताएगा वो कौन सा बैड डीड है? ये थोड़े बड़े बड़े बच्चों का क्वेश्चन है। तलहा, आप बताएंगे? ओके, तलहा गायब हो गया मेरी स्क्रीन से। तलहा, तलहा अरशद, नहीं तलहा को नहीं पता। टीचर शिर्क। शिर्क। और अब कोई एक बच्चा जल्दी से मुझे बताएगा कि शिर्क क्या होता है? कौन बता सकता है? रेज योर हैंड, फिर उसको मैं अनम्यूट करूंगी जल्दी से। व्हाट इज शिर्क? ओके, लेट मी चेक किस किसने हैंड रेज किया हुआ। शिर्क क्या होता है? जिसको मालूम है शिर्क के मीनिंग सिर्फ वो हैंड रेज करे। तकवा बताएंगे? तकवा बता रही है? तकवा जल्दी से बताइए शिर्क क्या होता है? हम्म, जी तकवा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, क्विकली। ओके, तकवा जो ना वो अपनी मम्मा को बताने जा रही है, तो कोई और बच्चा बता दे। लाइबा को पता है? ओके लाइबा टेल मी। ओके, अरवा को भी पता है। अरवा मैं अभी आपसे पूछती हूँ।
shirk hai like worshipping another god and not Allah, like it's another god except for Allah. Yes, MashaAllah, very good. शाबाश, I'm so happy for you, Laiba. You know very well. Okay, अब बताएंगी हमें, अरवा बताएंगी, छोटी सी क्यूट सी सिस्टर है हमारी, ये बताएंगी व्हाट इज शिर्क। अल्लाह को कोई और समझता हो। अल्लाह एक अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना, किसी और को अपना माबूद या खालिक मानना, ठीक है, ये होता है शिर्क। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा उस दिन, इस सफर के दौरान प्यारे नबी को ये बताया कि आपके लिए खुशखबरी है कि मैं आपकी उम्मत के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा जब मैं आपकी उम्मती माफी मांगेंगे बैड डीड्स की, बात सिवाय एक की, और वो है शिर्क, यानी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना। और फिर तीसरा गिफ्ट क्या मिला कि जब हम किसी बुराई का दिल में इरादा करेंगे और उसको करेंगे नहीं, तो उसका कोई भी हमें बैड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम जो है वो अच्छाई की नीयत भी कर लेते हैं कि हम सिर्फ इरादा करते हैं अच्छा मैं फलाना अच्छा काम करूंगी, और उस नीयत पे हमें क्या मिलेगा, ढेर सारे जन्नत में जाने के पॉइंट्स, और ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। और फिर जो है वो फोर्थ गिफ्ट ये मिला था, 14 पॉइंट्स वर प्रेजेंटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इस्लामिक सोसाइटी एंड द इस्लामिक स्टेट। ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है जिसको कि हम बुला चुके हैं। और फिर फिफ्थ गिफ्ट ये मिला था, लास्ट 2 आया ऑफ सूरह बकरा। ओके, वो बच्चा हैंड खड़ा करेगा जिसको ये याद है। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात भी गिफ्ट मिली थी, और किसको ये याद है, और कौन मुझे प्रॉमिस करेगा कि वो याद करेगा। लेट मी अनम्यूट एवरीवन। क्या आप मेरे से प्रॉमिस करेंगे कि आप मम्मा के साथ मिलके ये याद करेंगे 2 सूरह 2 आयात वेरी गुड, सब बच्चों ने कर लिया है प्रॉमिस, और सब बच्चे याद करके सुनाएंगे भी, ठीक है। और फिर क्या था, ये है सेकंड पार्ट जो कि हमने बीच में साथ में शामिल भी कर लिया। और इसमें क्या था, प्यारे नबी ने 7 आसमानों की सैर की थी। पहले आसमान पे मिले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, दूसरे आसमान पे मिले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम को, और फिर आता है तीसरा आसमान जहाँ पे थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और चौथे आसमान पे किसको मिले, इदरीस अलैहिस्सलाम को, और फिफ्थ हेवन पे मिले हजरत हारून अलैहिस्सलाम को, और फिर सिक्स्थ हेवन पे मिले थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और फिर लास्ट यानी कि सेवंथ हेवन पे मिले थे उनको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और फिर क्या था, फिर क्या हुआ, ओके, अराइविंग बैक एट अल अक्सा, ये सब कुछ हो गया। बीच में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख का हाल भी दिखाया गया। क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, इसलिए हम वो सारी जो है वो डिटेल्स थोड़ी सी स्किप कर रहे हैं। और फिर वापस आए अल बुराक पे। और अच्छा, एक सवाल पूछूं मैं आपको, कुछ बच्चों को ये एनिमल किस जैसा लग रहा है, किसी से मिलता जुलता है ना ये एनिमल, किससे मिलता लग रहा है? ओके, मैं आपको बताती हूँ, ये कुछ बच्चों को नहीं, मेरे अपने बच्चों को भी लग रहा था कि इट लुक्स लाइक अ यूनिकॉर्न। और डू यू नो, यस, कौन बोला, ओके, आपको पता है ये यूनिकॉर्न इज अ फेक एनिमल, डू यू नो, थम्स अप अगर आपको मेरी बात की समझ आई है कि यूनिकॉर्न कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अलबुराक जो है ये एक रियल एनिमल था जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा था, और वो फ्लाई भी कर सकता था। और वो क्या कहते हैं, उसके बारे में हम अहादीस में भी पढ़ते हैं, जो चीज़ अहादीस में हम पढ़ते हैं वो सच्ची होती है। तो यूनिकॉर्न इज अ फेक एनिमल, जिसको हम बच्चे आजकल बहुत पसंद करते हैं, वो फेक है, उसको आपने फेक ही समझना है। ऐसे कोई रियल में एनिमल यूनिकॉर्न जैसा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कुछ करता भी है तो वो ये अलबुराक था, जो फ्लाइंग हॉर्स जिसको आप कह सकते हैं, ओके। और फिर क्या था, the end of the night journey when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam returned to Makkah, he told the people about his journey from Makkah to Al-Aqsa and from Al-Aqsa mosque to the heavens, but only his close friends believed him. Do you know the name of the Prophet's closest friend who believed him without question? This friend was called the Truthful. कौन बताएगा मुझे उस फ्रेंड का क्या नाम था जिन्होंने यकीन कर लिया था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। गुड, माशाल्लाह, वैसे स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ भी था और आपने पढ़ भी लिया, और उनका नाम था अबू बकर अल सिद्दीक, और अल सिद्दीक का मतलब है द ट्रूथफुल। That was the end of a journey full of miracles.
सो अब जल्दी जल्दी क्विकली क्विकली आपने आंसर करते जाना, ठीक है। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। What is the meaning of Al Isra? First question. Al Isra. The journey of night. What is the meaning of Mi'raj? अलमेराज का क्या मतलब है? आसमान। नहीं, मुझे मजा आ रहा। आई गेस कि मुझे किसी किसी को अनम्यूट करना पड़ेगा। चले इनको करते हैं, जल्दी से बता दें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलमेराज? आसमान का सफर। अलमेराज गोइंग अप हाई, यानी ऊपर जाना, इसका लिटरल मीनिंग है। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। और फिर किस डेट को ये सफर हुआ था? कौन बताएगा? ये तो सबको ही पता होगा ना, याद हो गया होगा। किस डेट को हुआ था ये वाकया? 27 Okay, mashallah. Very smart and intelligent kids. If you had the chance to ride Al Buraq, where would you fly to and why? इसका आंसर आप अपने टास्क ग्रुप में करेंगे, जहाँ पे आपको जिस बच्चे की पोस्ट के ऊपर, जिसके आंसर के ऊपर, जिसकी एक्टिविटीज के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स और शेयर और कमेंट्स होंगे, वो विन करेगा बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर। तो किस किस को जीतना है गिफ्ट हैम्पर? शो मी योर थम्स अप इफ यू वांट टू विन अ गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम डॉक्टर जुबिया नूरीन। है ना अमेजिंग बात ये? ओके भाई, सबको विन करना है। तो आपने अच्छे से इसमें आप लिख भी सकते हैं कुछ अच्छा सा, और फिर ड्रॉ करके भी बता सकते हैं कि मैं इस जगह पे जाना चाहता हूँ, और उसकी रीजन भी बताएंगे कि मैं फ्लाइंग हॉर्स यानी अल बुराक पे बैठ के कहाँ जाना चाहता हूँ। और फिर ये कौन बताएगा कौन सा पिलर ऑफ इस्लाम था जिसके बारे में बात हुई इस सफर के दौरान? कौन सा था वो? सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, नमाज। शाबाश। और ये तो हमने पहले पूछ लिया था। और कितने गिफ्ट्स मिले थे जिनकी अभी हमने बात की? कितने गिफ्ट्स मिले टोटल? 5 गिफ्ट्स मिले थे, कितनी नमाज? और यहाँ पे हो रहा है हमारा सेशन मुकम्मल। क्रिएट अ पोस्टर टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी ऑफ अल इस्रा एंड मिराज यूजिंग योर ओन वर्ड्स एंड ड्राइंग एंड however you want to explain। ठीक है, किसी भी तरह से आप इस स्टोरी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो आपके अब हो गए हैं टास्क। एक तो आपने अल बुराक पे कहाँ जाना है और क्यों जाना है वो बताना है। उसके बाद आप पूरी स्टोरी को भी नरेट कर सकते हैं किसी पेज के ऊपर अच्छा सा बना के। और फिर आपने अपनी प्रेयर बुक बना के दिखानी है। और आपको पता है ये तीनों टास्क जो भी बच्चा बहुत ही प्यारे से बना के सबमिट कराएगा फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर कमेंट्स वगैरह होंगे, ज़्यादा लाइक्स होंगे, और उसको मिलेगा बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर डॉक्टर जुबिया नूरीन की तरफ से। ठीक हो गया? अभी हमारा ये सेशन होता है यहाँ ही कंप्लीट। और अब सब बच्चे ज़रा जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करके बताएं कि आपको मज़ा भी आया कि नहीं आया, अच्छा भी लगा या नहीं लगा। ज़रा जल्दी से बताएं मुझे, अच्छा लगा आपको ये सेशन? बहुत अच्छा लगा। इधर के बहुत 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 जज़ाकल्लाह। और आई हैव अ क्वेश्चन, आरुष कह रहे हैं। ओके ओके, व्हाट्स योर क्वेश्चन आरुष? आपका क्या क्वेश्चन है? Arush, can you write? Can you write your question, or you can ask in your task group? Okay. What was the fourth gift? Okay. फोर्थ गिफ्ट जो था ना, वो 14 पॉइंट्स दिए गए थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
हाउ टू कंस्ट्रक्ट इस्लामिक सोसाइटी और एन इस्लामिक स्टेट, ठीक है। यानी एक इस्लामिक जो फलाही रियासत होती है वो कैसे बनाई जाएगी, उसके 14 पॉइंट्स दिए गए थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है, और सेशन के एंड पे हम दुआ भी कर लेंगे अल्लाह ताला से। आपके लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको नेक सालेह बनाए, अल्लाह ताला आपको अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। और सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Wow.